हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 4 जून 2025 और आप लोग सब जानते हैं कि मैं यूएस आई हुई हूँ। मेरे बेटे की शादी थी और बहुत अच्छे से सारा प्रोग्राम हो गया। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और वो मुझे देख के पता लगा जब मैंने इस वेडिंग को अटेंड किया अपने बेटे की, क्योंकि मैं तो इंडिया में हूँ और वेडिंग यूएसए में थी और वो भी जाके हवाई में थी वेडिंग। मैंने कुछ भी नहीं किया था, ऑल वाज डन बाय माय सन एंड हिज वुड बी हिज वाइफ नाउ। But the program was just outstanding, and I could feel your blessings reaching to my children, to both my children. And back here, आज बात करेंगे कि मार्केट में क्या हुआ और क्या मेरे कौन से स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं। बट उससे पहले मैं बात करूंगी कि अभी हमारा ना एक सेबी से एक ऑर्डर आया है। आई वांट टू जस्ट टेल यू अबाउट इट कि क्या सिचुएशन थी, बिकॉज ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किसी स्कैमर के साथ काम कर रहे हैं या आपके साथ कोई जेन्युइन बंदा जुड़ा हुआ है। यू शुड नो अबाउट इट। तो मैं बात करूंगी, आई विल टेक यू बैक टू 2017 when I started my YouTube channel. So when I started my YouTube channel, I was just talking about for a year almost. I talked about Nifty Bank Nifty. And when I'm talking about Nifty Bank Nifty, I don't need to worry much about, having a SEBI registration. But soon, I started talking about the stocks also. The moment I started talking about the stocks, I understood that I have to be on the right side of law. मुझे law, I wanted to do things in a very correct way. And hence, मैंने अपने सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, इतना ईजी नहीं था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और वो पूरा मतलब प्रोसेस में ये भी रिक्वायरमेंट है दैट यू आर समहाउ कनेक्टेड विद कॉमर्स। तो एनीवे अप्लाई किया मैंने सेबी रजिस्ट्रेशन और मेरा क्लियर हो गया। बाय एंड ऑफ 2018 आई थिंक आई गॉट माय सेबी रजिस्ट्रेशन। 2019, and we are always, ever since I started with only one perspective, that to having an educational platform. We never had any thought of going for advisory. मुझे कभी advisory देनी ही नहीं थी, because मैं बार बार बोलती हूँ कि 1506 रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है एंड आई एम द ओनली वन हु इज प्रोवाइडिंग ऑल माय रिसर्च एब्सोल्युटली फ्री। बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए रिसर्च, आपको एक भी पैसा उसके लिए पे नहीं करना है। बट रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इवन इफ इट इज फ्री सर्विस, वन हैज टू हैव अ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन लिया हमने, तो हमको ये बात दिमाग में थी कि हमको पढ़ाना ही है, बट शायद हमने इस बात को थोड़ा बहुत सीरियसली ले लिया कि हमें जो कंप्लायंसेस है बहुत सीरियसली लेनी। उसके बाद कोविड शुरू हो गया, तो हम मतलब स्कोर्स में एक लॉग इन करना होता है, वहां पे आपकी कंप्लेंट्स आती है तो आपको उनको हैंडल करना होता है। बट वो मीनवाइल कोविड स्टार्टेड, कोविड के साथ साथ एक डेढ़ साल कुछ नहीं। तो जो हमारा ये कंप्लायंस का पीरियड, जिस पीरियड के ऊपर हमारे हम को सेबी को आंसर करना था, वो था 21 अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक का, राइट। कोविड अभी खत्म भी नहीं हुआ था प्रॉपर्ली। अगर आपको याद हो, डेल्टा वाइव आई थी जो कि बहुत स्ट्रांग थी। वहां से लेके और 1 साल का पीरियड है जिसमें, और ये 3 साल हो गए इसको केस को चलते हुए, राइट। और माइनर माइनर चैलेंजेस हैं, जो कि माइनर इश्यूज हैं जो कि सेबी ने पॉइंटेड किए हैं और वो हमने कंप्लाई किए हैं। तो मैं आपको एक एक पॉइंट उसको एक्सप्लेन करूंगी बिफोर आई गो ऑन टू द stocks that I have, because I've seen a lot of people taking undue advantage. मतलब हमारे इस केस के ऊपर लोग undue advantage ले रहे हैं, ये बता के कि हमने कोई फ्रॉड किया है या स्कैम किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। We are the first people to have the license for providing free education on stock market. टेल मी अनदर। आप तो इतने सारे ट्रेनर्स को जानते हैं, इतनी सारी अकेडमीज है, मलकान अकेडमी है, अवधूत अकेडमी है, कौन कौन सी अकेडमीज है, किसके पास सेबी रजिस्ट्रेशन है? हु इज एक्चुअली गिविंग सेबी रजिस्ट्रेशन, राइट। बट वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो पहला हमारे अगेंस्ट एलिगेशन था नॉट होल्डिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इन रिसर्च एनालिस्ट। तो 2 सर्टिफिकेशन होते हैं, एक होता है एनएसआईएम का और एक होता है सेबी। सेबी का रजिस्ट्रेशन हमारे पास हमेशा से था, बट थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है कि आई थिंक एक सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड है और दूसरा सर्टिफिकेट 4 साल के लिए वैलिड है। मतलब एक 4 के लिए और एक 5 के लिए, या एक 3 के लिए और एक 4 के लिए। तो 1 साल का डिफरेंस है। मुझे कुछ ऐसा याद रहा कि दोनों का सेम ही समय पे हमको रिन्यू करना है, एंड दैट इज हाउ दैट लैप्स हैपेंड।
कोविड चल रहा था, मतलब the focus was different, and that is how we got left. But the moment we realized, we immediately cleared that certification. But of course, SEBI noticed कि हमने 2-3 महीने 4 महीने जो है बिना सर्टिफिकेशन के एडवाइजरी दी है, मतलब स्टॉक रिकमेंड किया. So that was one mistake. Second mistake was non-maintenance of records, non-compliance with annual audit, non-maintenance of records of research recommendation. So this is, we maintain every single record. जो मैं आपको यहाँ रिसर्च देती हूँ, यूट्यूब पे देती हूँ या टेलीग्राम पे देती हूँ, हर सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं. बट व्हाट सेबी वांटेड अ डिजिटल सिग्नेचर, मतलब जिस दिन आप रिकमेंडेशन दे रहे हो उस दिन उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होना चाहिए, विच वी डिड नॉट डू एंड वी डिडंट नो अबाउट इट. देखो, अब तो बहुत एजुकेशन अवेलेबल है अबाउट हाउ द सेबी कंप्लायंस इज टू बी डन. जब मैं 2021-22 में नहीं पता था, और आपको कोई आंसर नहीं मिलता था. अगर आप सेबी के मतलब स्कोर्स में कॉल करो या कहीं पे भी कुछ पता करो, आपको कोई कहीं से आंसर नहीं मिलता था. तो हमने मेंटेन सारे रिकॉर्ड किया. आप देख सकते हो, वी हैव एटलीस्ट 1,000 पेजेस of reports with us, of about all our stock. Every single stock that I talk about in any social media, you will find we have a record. But SEBI wanted it to be digitally signed now, which we have now started doing. The next allegation was trading in the restricted period of multiple instances by the RA and her associate. So, we are in education, right? We educate people. There are people who join for the first time. They have no idea how to put an order. Buy order कैसे लगाना है, sell order कैसे लगाना है, trail कैसे करना है, stop loss. So, to teach them, I have always given my account, believing that we're just educating. But only thing that I really want to make sure here is कि हम केवल 10-15 क्वांटिटी में ही ट्रेड करते हैं. 10-15 क्वांटिटी में ही ट्रेड करते हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन. बट ये बात जब हमको रियलाइज हुई 2022-23 के बाद, we just completely stopped trading in our account. We are just having some small positions, that's it. और वो सालों से पड़ी हुई है वही, उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं करता. आप लोग कितने लोग आके लिखते हो कि मैडम आपने ये ट्रेड लिया था, नहीं लिया था, आप अपना पोर्टफोलियो देखो. क्या दिखाऊंगे मैं आपको? सेबी डजंट अलाउ अस टू ट्रेड, राइट? तो what I really want to tell you here कि लोग लिख रहे हो आप जगह जगह जाके, जिन लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया कि आप लिख रहे हो आप पंप एंड डंप करते हैं, लोग अपनी पोजीशन पहले ले लेते हैं. आई एम सॉरी, वी कैन नॉट डू इट एंड वी डोंट डू इट. और ये 2022 की बात है, अब तो हम 2025 में बैठे हुए हैं. 3 साल से हम कुछ नहीं करते, इस तरह का कुछ भी नहीं करते. Fourth allegation was there was a various disclosure on the numerous compliances requirement that must be reported to SEBI and update on the website. तो ये छोटी छोटी सी चीजें, जैसे आपको डिस्क्लेमर डालने हैं, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है. बट अब हमारे पास पूरी compliance committee like team है. There are 3 people who are doing compliance every day. We have a lawyer, we have a compliance manager, we have everything in place. And there is not even a single stone that I want to leave. अगर मुझे स्कैम करना होता ना, तो we don't have to. Why do you think I went for the SEBI registration? जरूरत ही नहीं थी. I could have continued. आप लोग कितने लोग करते हो? आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उनमें से भी कितने लोग आप करते हो इस तरह के काम कि आप स्टॉक्स रिकमेंड करते हो, आप बाय और सेल सिग्नल्स देते हो, आप दुनिया भर के काम करते हो, राइट? बट we never had those intentions, right? So having clear intentions are very, very important. And I'm telling you, if you go and check in our score board also, we have there are only 4 people so far has complained in the long history of 6-7 years, right? And that to be not on a personal against the personal grudges. It's not कि हमने किसी का नुकसान कराया या हमने किसी स्टॉक को डिराइव करा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये तो नॉर्मल प्रोसेस है. जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है उसके अगेंस्ट सेबी विल कम एंड चेक द रिकॉर्ड्स एंड कुछ ना कुछ छोटा मोटा लूपहोल मिल जाएगा. doesn't mean that we are scammer. I think I just want to tell you people कि once for all, let's understand this. अगर आपको लगता है कि we are trustworthy, then you can be here. Otherwise, you have a choice to leave this channel. And I mean, I'm absolutely telling you, everything is clear and there is nothing that I have hidden from you all. Right? I hope if you trust me, it's fine. If you don't trust me, that's your choice. Right? But मैंने अपनी तरफ से एक honest आपको present किया है अपना केस. शुरू करते हैं आज का दिन.
तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की, और निफ्टी की जो अगर हम बात करें तो निफ्टी ने निफ्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन में लग रही है, और मैं चार्ट देख रही थी निफ्टी का, तो निफ्टी ने ना डबल टॉप लगाया। अब देखिए तो निफ्टी ने डबल टॉप लगाने के बाद एक डाइवर्जेंस है निफ्टी में, राइट? दिस इज अ वेरी सीरियस डाइवर्जेंस, यू नो, आई वुड लाइक टू be a little careful at this point of time, and breaking this level of 24,478 can be a very और आई वुड से कि ये लेवल जो है जो कल इसने लो बनाया था 24,500, अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा पुल नीचे की तरफ गिरावट आने की पॉसिबिलिटी है। जो नेक्स्ट लेवल मुझे अच्छा खासा दिखाई देता है वो 24,000 है और 23,860। ये दो लेवल्स जो है मुझे दिख रहे हैं कि थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव लगता है, हालांकि डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में भी है। हालांकि डाइवर्जेंस जो है बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रही है। एक टॉप जो बना था 23 अप्रैल को और एक टॉप जो बना है कल, विच इज on 3rd of June, the same top, but the RSI is declining. So until this top is taken out, which is very, very important, which was formed at the level of 56,098. अगर ये टॉप टेकन आउट हो जाता है और निफ्टी कुछ दिन ऊपर, बैंक निफ्टी कुछ ऊपर रुकती है, तब आपको एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। हालांकि मुझे बैंक निफ्टी के कॉम्पोनेंट्स जितने भी पीएसयू बैंक देखिए, आप पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए, सब में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि आप इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्क करके रख सकते हैं, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है नीचे की तरफ तो आपको एक केयरफुल रहना है, क्योंकि और गिरावट आ सकती है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की जरूरत होगी, बिकॉज आरएसआई नेगेटिव है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट आता है तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आना चाहिए। तो दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ मुझे थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं, बट नेवरदलेस मेरे रडार पे 3 स्टॉक्स रहने वाले हैं, और तीनों की बात मैं करूंगी। जो मेरा बेस्ट स्टॉक है, जो मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, वो आपको मैं लास्ट में देती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी पूर्वंकारा की। तो पूर्वंकारा की जो दिस इज हाउ पूर्वंकारा लुक्स। अभी इसने क्या किया है, काफी ट्रिपल बॉटम्स लगाने के बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अगेन एक बार आप चेक कर सकते हैं कि बॉटम तो 3 लगाए हैं इसने, बट देयर हैज बीन अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस एट द लोअर लेवल्स, राइट? देयर हैज बीन, यहाँ देखो आप, 1 2 और 3 बॉटम लगाए, बट अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक में आपको डाइवर्जेंस दी अच्छी खासी है, राइट? और आज वॉल्यूम्स के साथ इनकी अर्निंग्स भी आई है अभी, और इसके बाद एक ब्रेकआउट दिया है। तो अर्निंग्स मतलब एक कंसोलिडेशन हुआ है, अर्निंग्स आई है और उसके बाद एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो ब्रेकआउट है 260 280 पे है, तो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि 300 का टारगेट तो आपको जरूर मिल जाना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा कुछ करीब 250 के आसपास का, 240 के आसपास का आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। ऊपर की तरफ आपको 300 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देते हैं, और 300 क्रॉस हो जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट इसमें आता हुआ दिखाई देगा 325 का, और उसके बाद आपको एक टारगेट 350 और 360 के टारगेट्स पे आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप पूर्वंकारा को ध्यान में रख सकते हैं। एक और रीजन भी है पूर्वंकारा के लिए, वो ये है कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, राइट? सो पूर्वंकारा के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आप प्लीज जाके इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करिए और लिखिए कि क्या चीज बेटर हो रही है। अगर मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिखेगा जरूर। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रख रही हूँ और जिसको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको, केफिन टेक, राइट? केफिन टेक इज अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग हियर, एंड ये देखिए इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है, और उसके बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ये कंसोलिडेशन जोन था, काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है और लगातार इसमें वॉल्यूम जा रहे हैं। ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है, RSI 60 के ऊपर है, और अब इसमें ऐसा लगता है कि ये ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार है। 1175 के ऊपर आप बाई, मैंने इसका पहले ही आपको बाई दे दिया था, आई थिंक 11250 पे दे दिया था, 45 पे दे दिया था। अभी ऊपर की तरफ चलने को तैयार है। आपका कंसोलिडेशन जोन यही रहेगा 1050 का, और ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, पहला टारगेट आपको 1200 का दिखेगा,
1200 के बाद 1250 का दिखेगा, फिर उसके बाद आपको 1300 का टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे टारगेट्स आपको के फिनटेक में आते हुए दिखाई देंगे। तो प्लीज गो बैक एंड चेक इट्स फंडामेंटल्स, चेक इट्स व्हाट डज द कंपनी डू, आपको कैसा लग रहा है कंपनी को देख के, उसके फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं, वो सब आप डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट्स मेक द कमेंट बॉक्स वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव, राइट? उसमें आपको आपकी लर्निंग से कनेक्टेड कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे जो भी मैं आपको कंपनीज दे रही हूँ उनमें से बेस्ट कौन सी कंपनी लग रही है, दैट्स द वे यू स्टार्ट लर्निंग स्लोली ग्रेजुअली अबाउट स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है, 4 दे रही हूँ मैं, 3 नहीं दे रही हूँ, उसमें KSB, राइट? KSB लिमिटेड, राइट? इसको भी आप देख सकते हैं, टेक्निकली द स्टॉक लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग और KSB लिमिटेड is looking for a very very strong breakout. इसने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है। आप देखिए ये बॉटम बना के स्टॉक ऊपर आ रहा है 861, या एक काम कर सकते हो आप कि जब भी ये ट्रेंड लाइन पे गिरता है, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांगली इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन करके स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पे भी मिलता है ऊपर की तरफ, आप जब भी ट्रेंड लाइन पे गिरता है आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको 900, 921, 950, 1060 ये सारे टारगेट्स आपको KSB लिमिटेड में आते हुए जरूर दिखाई देंगे। यू नो आपको जाके सबके फंडामेंटल्स को चेक करना है, आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक आपको बेस्ट लगता है। प्लीज राइट देम इन द ऑर्डर। जो ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुए और उसमें बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स आए हैं, वो सारेगामा, राइट? सारेगामा लिमिटेड बहुत ही सॉलिड स्टॉक है, स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से। आई वुड रियली बी finding it very very strong breakout, or I will consider this as a very strong breakout. तो स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया 450 के आसपास एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है और अब ये स्टॉक रेडी है फॉर एन अप मूव। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत जबरदस्त आए हैं। तो इसकी ना वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं। अब देखिए इन 2 दिनों में अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए थे और स्टॉक ने अपनी बाउंड्री को मार्क किया था। स्टॉक ने अपनी बाउंड्री को मार्क किया था, उसके बाद इसमें आज की डेट में ब्रेकआउट आया है, बट जो पास्ट में बैरियर बना था वो बैरियर अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। आप इस स्टॉक में कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं, 570 से लेके 600 के बीच में कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं और ऊपर की तरफ मुझे इसमें स्ट्रेट अवे एक 10% का मूव जरूर आता हुआ दिखता है। तो 650, 660, 700 ये सारे टारगेट मुझे स्टॉक में दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जाके पास्ट हाई को टच करेगा विच इज 685, और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो ये स्टॉक आपको 720, 750 ये सारे टारगेट्स देगा आने वाले समय में। तो प्लीज पुट इट ऑन योर रडार एंड कीप अर्निंग। अब देखिए स्टॉक मार्केट बिलोंग्स टू द पीपल हु आर डिसिप्लिन, तो प्लीज हैव अ प्रॉपर डिसिप्लिन प्लेस। मैंने आपके साथ 4 स्टॉक डिस्कस किए, उन चारों में से आप पता करिए कि आपको बेस्ट कौन सा लगता है बाय चेकिंग द फंडामेंटल्स। उसके बाद आपको इन चारों में से जो सबसे अच्छे लग रहे हैं उन स्टॉक में छोटी छोटी क्वांटिटी लगाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा बनाइए, और अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है स्टॉक तो स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सिट कर लीजिए। देखिए जो मैं रिसर्च आपको देती हूँ उनमें से अगर 50 भी स्टॉक देती हूँ, लेट्स से इन अ मंथ 50 60 जो भी नंबर दिए, तो आपने उनमें 10 में से पोजीशन 10 में से 2 में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बाकी 8 में तो मूवमेंट आएगा ना। आपको 10 से 12, 15, 20% का मूव आपको मिलेगा एंड दैट्स अबाउट इट। So keep learning about stock market and keep earning, and stock market belongs to the people who are disciplined in the market. So remain disciplined at any cost, right? Don't go haywire, don't वो कि पैसा आपका दुगना तिगना चौगना हो जाएगा। और हाँ, I want to alert you people कि a lot of people are using they've made fake AI videos and they are giving you assured returns guarantee, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस। आपको कोई भी डाउट होता है वेबसाइट पे जाइए और आप बात करिए मेरी टीम से, या इसी वीडियो के नीचे जो फोन नंबर्स दिए उन पे कॉल करके पूछिए कि इज इट जेन्युइन और नॉट। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी शक्ल देखी, फेक वीडियो देखा, आपको पता है आजकल एआई से कुछ भी किया जा सकता है। मेरी आवाज भी सुनी, एआई से सुना कि हाँ सीमा मैडम बोल रही है, उसके बाद आप ना ताव देखते हो और पैसे लगा दी। प्लीज गो एंड चेक विद माई टीम एंड इंसिस्ट दैट यू नीड टू स्पीक टू मी अगर आपको कोई डाउट होता है तो। With this, I'll be signing off, and stay alert. This is a place where a lot of scam is being done. So please don't fall into a scam and stay alert. It's your responsibility.
बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो इन द लाइव मार्केट। आज पैसा बनाया कि नहीं बनाया? बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स दिए थे। रेलटेल, इरकॉन, कितने सारे दिए थे। स्विगी दिया था आपको, क्विक हिल दिया था आपको, टेक्स मैक्रोरेल दिया था। आज रेलवे स्टॉक्स में क्या जबरदस्त ब्रेकआउट है। आई होप यू ऑल मेड मनी। इफ यू मेड मनी, गिव अ थम्स अप, like, share, and subscribe. I'm back with a bang after all the wedding ceremonies. So fully invested here in the stock market, and I'll see you tomorrow. Bye bye.